एक घर में एक लड़की ने जन्म लिया। जन्म होते ही माँ का देहांत हो गया। पिता ने बेटी को गले से लगा लिया। रिश्तेदारों ने लड़की के जन्म पर ताने मारने शुरू कर दिए कि पैदा होते ही माँ को खा गई मनहूस। पर पिता ने कुछ नहीं कहा अपनी बेटी को। बेटी का पालन पोषण शुरू किया, खेत में काम भी करता और बेटी को भी संभालता। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया कि दूसरा विवाह कर लो, पर पिता ने किसी की नहीं सुनी और पूरा ध्यान बेटी पर रखा। बेटी बड़ी हुई, स्कूल गई और फिर कॉलेज। हर क्लास में फर्स्ट आई। पिता इस पर बहुत खुश था। बेटी अपने पिता के साथ खेतों में काम करवाती, जिससे फसल अच्छी होने लगी और ये सब देखकर रिश्तेदार चिढ़ने लगे कि जिस लड़की को वो मनहूस कहते थे, वो लड़की सब चीज़ों में कैसे अच्छी हो सकती है। लड़की ने बहुत मेहनत की और आईपीएस बन गई। एक दिन मंत्री ने उसको सम्मानित करने का फैसला किया। समारोह का आयोजन करवाने का आदेश दिया। समारोह उसके ही गांव में रखा गया। मंत्री ने समारोह में लोगों को समझाया कि बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। बेटी भी वो सब कर सकती है जो बेटा कर सकता है। भाषण के बाद मंत्री ने लड़की को स्टेज पर बुलाया और कुछ कहने के लिए कहा। लड़की ने माइक पकड़ा और कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ, जो लोगों के ताने सहकर भी मुझे यहाँ तक ले आए। मेरे पालन पोषण के लिए दिन रात एक कर दिया। मैंने माँ को नहीं देखा और ना ही कभी पिता से कहा कि माँ कैसी थी, क्योंकि अगर मैं पूछती तो पिता को लगता कि शायद मेरे पालन पोषण में कोई कमी रह गई है। मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कुछ नहीं है। पिता सामने लोगों में बैठकर आंसू बहा रहा था। बेटी को भी बोलते बोलते आंखें भर आई। उसने मंत्री से पिता को स्टेज पर बुलाने की अनुमति ली। पिता स्टेज पर आया और बोला, बेटी तू रोती क्यों है? तू तो मेरी बहादुर बेटी। तू ही कमजोर पड़ गई तो मेरा क्या होगा? मैंने तुझको सारी उम्र हंसते देखना है। पिता और बेटी का ऐसा प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो। मंत्री ने बेटी के गले में मेडल डाला। बेटी ने मेडल उतारकर पिता के गले में डाल दिया। लड़की बोली, मेडल को उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया। इसके असली हकदार मेरे पिताजी हैं। समारोह में तालियां बज उठी। यह उन लोगों के लिए सबक है जो बेटियों को चार दीवारी में कैद रखना पसंद करते हैं। बेटी भी बेटों की तरह अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती है। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।